कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की गहमागहमी चरम सीमा पे है। सेकंड फेज की अगर हम बात करें तो अब सेकंड फेज में अगर जम्मू की बात करें तो रियासी में चुनाव होने हैं और पुंछ और राजौरी में चुनाव होने हैं। लेकिन इसी बीच आपको एक हैरत करने वाली चीज दिखाता हूँ, तस्वीर दिखाता हूँ। मेरे सामने जो पीछे बैठे हैं इनका नाम है राजकुमार। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, लेकिन छठी बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर आप सोचते होंगे कि यहाँ जम्मू में ये क्या कर रहे हैं, इस तरह से क्यों बैठे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि राजकुमार आज अनशन पर बैठे हैं। ये अनशन फास्ट अनटू डेथ इस पर बैठे हैं। और बैठे क्यों हैं वो उनसे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो महाराजा हरि सिंह का स्टैचू है यहाँ पे विक्रम चौक में, उसके नीचे बैठे हैं और सिक्योरिटी के अमले के साथ ही, सिक्योरिटी भी उनके साथ है क्योंकि इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। और कह रहे हैं कि छठी बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन करप्शन के बारे में जो बात है, अगर आप उनके बैनर देखें तो वहां से यही समझ आ रहा है कि वो करप्शन के खिलाफ अमरन अनशन पर बैठे हैं। लेकिन अभी क्योंकि कैंपेनिंग चल रही है तो वहां पे कैंपेनिंग छोड़ के यहाँ पे ये अमरन अनशन पर क्यों बैठे हैं जम्मू में, उनसे बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त खुद जुड़े हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी, ये बताइए कि आप जो हैं अनशन पर बैठे हैं, क्या वजह है? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मैं सोशल और आरटी एक्टिविस्ट हूँ। मैं छठा चुनाव लड़ रहा हूँ। इसमें 3 बार लोकसभा का, 3 बार एमएलए का जो आया है। जब मैंने नॉमिनेशन भरा था कटरे में, मैं कटरा में क्यों चुनाव लड़ रहा हूँ मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। बेसिकली मैंने 10 साल पहले श्री माता वैष्णो देवी में फेक गोल्ड और सिल्वर का एक स्कैम उठाया था, जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उसको जो है वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को भेजा हो, लेकिन वो आज तक वो एज इट इज पड़ा हुआ है। अब अर्लियर आपको ये लगा होगा कि जो रियासी डिस्ट्रिक्ट था वो हमारे जम्मू के साथ अटैच हुआ, और मैंने जो लोकसभा चुनाव लड़ा वो जम्मू रियासी से लड़ा। उसके बाद इमीडिएटली पार्लियामेंट चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव है वो मैंने जम्मू रियासी से चुना आफ्टर द उसके डिलिमिटेशन के बाद। तो उसके बाद ये लकी हो रहा है कि माता वैष्णो देवी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो हमारे एरिया में आ गई, और मैं वहां से पहले ही 10 साल से अगेंस्ट करप्शन जो है प्रोटेस्ट कर रहा हूं मैं। अब मैंने जब नॉमिनेशन भरा, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द नॉमिनेशन, वहां पे मैंने देखा है कि जो रिटर्निंग अफसर है, जो डीएम है, वो सिर्फ और सिर्फ होली सोली करप्शन के ऊपर जो है वो नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरे ऑब्जेक्शन के बाद भी उन्होंने इलीगल नॉमिनेशन जो एक्सेप्ट किया। मैं आपको अभी बताऊंगा, कैमरा के सामने बताऊंगा कि जो भाजपा के कैंडिडेट है उनका नॉमिनेशन एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ओपन क्रिमिनल कंटेम्प्ट कर रहा है। मैंने वो भी लगाया है। उसके बाद जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 है, उसमें सेक्शन 127A के तहत 3 कैंडिडेटों ने वायलेशन की, और जो कंसर्न रिटर्निंग अफसर है उन्होंने उसका नोटिस किया हुआ है, लेकिन वो एफआईआर नहीं ले रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आप एक कैंडिडेट की इतनी वायलेशन कर रहे हैं। जब उन्होंने नोटिस किया उसके बाद इन्होंने जितना भी मेरा एरिया के अंदर पोस्टर लगा हुआ था वो सारा विद द डायरेक्शन ऑफ डीसी, विद द डायरेक्शन ऑफ डीएम और विद द डायरेक्शन ऑफ द एआरओ जो है वो उन्होंने वहां से स्प्लिट कर दिया। अब मैंने जब उनके पास ग्रीवेंस लगाई तो मेरे पे उन्होंने हमला करवा दिया। मैं वहां से उठ के आया हूँ, जहाँ पे कटरा में मेरा घर जो है वो जम्मू में है। मैं बेसिकली जम्मू से हूँ, मेरा अप डाउन डेली होता है। ये मेरे बॉडीगार्ड्स खड़े हैं, पर मैंने इनको कभी हरास नहीं किया कि आप, क्योंकि मेरी का घर जो है अपडेट है, डेली आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वहां का सिनेरियो बना हुआ है, 4 लोग जो हैं वो एक ही घर से इकट्ठे हो गए हैं और कहीं भी सीट जाएगी। अब मैंने करप्शन के तहत उनके नॉमिनेशन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कंडेम्ड है, जो मैंने उनको दिखाया है कि आप मुझे ये बताइए आपने नोटिस किया हुआ है, एफआईआर क्यों नहीं लगाई है। उसके खिलाफ मैं यहाँ पे फास्ट ऑन टू डेथ बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे मुझे पता था कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा हुआ है। आई नो द 144 इज इम्प्यूज्ड ऑल ओवर द जम्मू एंड कश्मीर, बट जहाँ पे जो हम मजिस्ट्रेट हैं, डीसी साहब हैं, उनसे मैंने परमिशन की अप्लाई किया हो, उन्होंने परमिशन नहीं दी है, तो क्या करूंगा मैं? फोर्सफुली डंडा लेके नहीं जाऊंगा। अब वो मुझे परमिशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन कानून देश का कहता है कि आप अगर आदमी सिंगल हैं, 144 वायलेट नहीं हो रही है, आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। वैसे भी फास्ट ऑन टू डेथ की परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, फिर आपको परमिशन की जरूरत है। लेकिन अगर आदमी 1 से 4 हो, तो 1 से ज्यादा 4 हो तो फिर आपको 144 इम्पोज होती है। अदरवाइज आपके ऊपर आप क्या आगे क्या चाहते हो? देखिए, मेरी कंप्लेंट जो है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको एडमिट कर लिया गया है, और जो मैंने उनके ऊपर ग्रीवेंस लगी है, मे भी पॉसिबिलिटी मेरी फोर्स है कि पहले तो आप कि अगर आप चुनाव में धांधली को बड़ा रोकना चाहते हैं तो आप वहाँ के जो डीएम है, वहाँ के जो रिटर्निंग अफसर है, वहाँ के जो एआरओ है, उनको फौरन तत्काल से उठाया जाए। उसके बाद अगर वो प्रूव होता है, जो उन्होंने नोटिस किया वो प्रूव होता है, आप एफआईआर लगाएं। और जितना भी
अगर करप्शन हुई है, जहाँ पे जो भी नॉमिनेशन जो इलीगल है, या तो उसको आप रिजेक्ट करें, तो या फिर आप जो है इलेक्शन को जम्मू के उसमें श्री माता वैष्णो देवी में डेफर करें। अदरवाइज अगर यहाँ पे मुझे उन्होंने फोर्सफुली उठाया, आई एम कमिटेड फॉर गोइंग टू द दिल्ली एंड जंतर मंतर विल बी स्टार्टेड द फास्ट ऑन टू डेथ। तो आप देख सकते हैं ये राजकुमार हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, कटरा से चुनाव लड़ रहे हैं, माता वैष्णो देवी से, लेकिन जम्मू में रहते हैं, वहाँ से चुनाव अब छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ कंसर्न्स हैं, इसी वजह से इन्होंने चुनाव यहाँ पे फास्ट ऑन टू डेथ शुरू किया है। और इनकी अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, इलेक्शन कमीशन से, कि जो इन्होंने कंप्लेन की है, ये कह रहे हैं कि उस पर गौर होना चाहिए, इनकी जो तकलीफें हैं उसको पूरी होनी चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए, और जो इनके कंसर्न हैं उनको उन पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। तब तक ये कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट है ये जारी रखेंगे। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।